आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 11 पार्ट की। हम लोगों को चैप्टर चल रहा था गणितीय आगमन का सिद्धांत, उसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 11 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, और एक्सरसाइज हम लोगों एक ही एक्सरसाइज है एक्चुअली में, एक और एक्सरसाइज है तो 3% केवल उसमें पूछे गए हैं और ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, वो आप लोग कर भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 11 पार्ट ये है कि 1/1 इंटू 2 इंटू 3 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 और प्लस एंड सो एंड प्लस 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर n प्लस 3/4 n प्लस 1 n प्लस 2। ये कथन या ये स्टेटमेंट या ये फार्मूला जो दिया हुआ है ये एक्चुअली में क्या ट्रू है या नहीं ट्रू है। हालांकि ये तो ट्रू ही है, जो स्टेटमेंट दिया गया इसका योग जो होगा तो यही आएगा, लेकिन हम लोगों को सिद्ध करना है। किससे सिद्ध करना है? गणितीय आगमन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसको सिद्ध करना है कि ये जो कथन दिया गया है, ये फार्मूला दिया गया एक्चुअली में सही है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखो हम लोग हल में लिखते हैं, जितने पहले के क्वेश्चन थे पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। ठीक है, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हल ऐसे लिखते हैं हम लोग, दिया गया कथन इस प्रकार से है, दिया गया कथन इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि इस प्रकार से है कि लिखते हैं Pn सच दैट 1/, जितना स्टेटमेंट दिया हो या फार्मूला दिया हो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 और फिर 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो एंड प्लस ये लास्ट वाला टर्म्स यानी n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, बराबर में ये वाला n प्लस 3 बटे 4 n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो वही क्वेश्चन हम लोग नोट किए हैं। अब क्या करना होता है? फर्स्ट पॉइंट में ये मानते हैं कि क्या n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर 1 के लिए क्या ये कथन सत्य है? क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन जब करते हैं तो 3 स्टेप हम लोगों को फॉलो करना होता है। n बराबर k के लिए n बराबर 1 के लिए दिखाना होता है, और थर्ड स्टेप जो होता है n बराबर k प्लस 1 के लिए। हालांकि यहाँ पे जो k की बात की जा रही है वो भी बता रहे हैं, वैसे क्वेश्चन में बता चुके हैं। और सेकंड में मान लेते हैं, माना n बराबर k के लिए कथन क्या होता है? सत्य। ये 3 स्टेप एक प्रकार से कथन हम लोगों को अगर सिद्ध करना है कि ये सत्य हैं, अगर ये 3 कंडीशन होल्ड करा दें क्वेश्चन में, तब ये कथन बोला जाएगा ये जो लिखा गया है इसका हाँ ये ट्रू है। ठीक है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो भी लेंगे उसके लिए सही है। और तो जो हम बता रहे थे के, तो के कहने का मतलब ये हुआ, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि यानी 2 पदों का योग फिर 3 पदों का योग फिर मान लेते हैं कोई के पदों का योग होगा। तो एक प्रकार से जैसे n पदों का योग बोला जाता है, तो यहाँ पे n में दिया होता है तो के मान लेते हैं। आप लोग यस मान लीजिए, टी मान लीजिए, कोई भी स्टेटमेंट यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म्स मान सकते हैं। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए क्या है? ये कथन सत्य है, मतलब सत्य दिखाना है हम लोगों को। तो n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा? देखो P1 सच दैट, n की जगह पे 1 रखेंगे, ये वाला टर्म्स लिखेंगे 1/1 इंटू 3 बराबर लगाएंगे, और ये वाले टर्म्स से मतलब नहीं है, ये वाला हम लोग नोट करेंगे, बट n की जगह पे क्या रखना है? 1। तो 1 प्लस 3/4 1 प्लस 1 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा? 1 अगर इनका गुणा करा लीजिए तो 1 का 2 से कराएंगे तो 2 ही आएगा, 2 का 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 1 3 1 4 हो जाएगा बटे 4 1 1 2 और 2 1 3। ठीक है, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी यहाँ भी 6 आ जाएगा, इस साइड आप लोग कर लीजिएगा 1/6। यानी कहने का मतलब ये हुआ 1/6 बराबर किसके आ गया? 1/6 के, जो कि सही है भाई। 1/6 बराबर 1/6 ही लिख सकते हो। तो ये क्या लिखेंगे? ये एक सत्य कथन है, यह एक सत्य कथन है। अतः n बराबर 1 के लिए कथन
सत्य है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, यानी सेकेंड पॉइंट में क्या करना होता है, माना n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। माना n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, ये n बराबर k के लिए कथन मान लिया जाता है कि सत्य है। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, pk, n की जगह पे k रखेंगे तो यह हो जाएगा pk, यानी जो स्टेटमेंट लिखे थे तो हो जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस एंड सो एंड, एक टर्म्स और लिखा है, एक और लिख लेते हैं, 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो एंड प्लस n की जगह पे k रखना है 1/1 k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, बराबर में इस साइड भी k रखिए n की जगह पे और 4k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, यानी मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए ये कथन क्या है, सत्य, जहाँ पे k आपका 1 2 3 4 5 एंड सो एंड कोई भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी n के बराबर k हम मान लेते हैं, यानी n पदों का योगफल ये था, बराबर में ये आता है, तो यहाँ k पदों का योगफल क्या है, k पदों तक हम लोग मान लेते हैं कि योगफल यही आएगा, स्टेटमेंट मान लेते हैं। फिर अगर इसके आगे वाला चेक कर ले वो भी सही हो रहा है, तब तो ये स्टेटमेंट यानी जो माने हैं, इतना जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लिखा हुआ था कथन वो ट्रू होगा। ऐसे क्वेश्चन करते ही हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या होता है, यानी थर्ड पॉइंट क्या होता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए हम लोगों को दिखाना होता है, सिद्ध करना होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ट्रू है। तो कैसे पहचानेंगे, क्या प्रूफ करना, तो ब्रैकेट में यहाँ आप लोग डाल सकते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, pk प्लस 1, यानी n की जगह पे k प्लस 1 रख दो तो क्या आएगा, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो एंड। ठीक है, एंड सो एंड क्या हो जाएगा, प्लस का 1/n की जगह पे क्या रखना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1, थोड़ा अपान बड़ा बनाइए, और n की जगह पे k प्लस 1 पहले से था, है ना, तो हो जाएगा ये 2, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, k प्लस 2। फिर n की जगह पे रखेंगे k प्लस 1 और 2 ऑलरेडी पहले से है तो k प्लस 3 हो जाएगा। बराबर में क्या आने वाला है, बराबर में n की जगह पे रखोगे k प्लस 1, रख दिया n की जगह पे k प्लस 1, फिर यहाँ n की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो हो जाएगा k प्लस 4। क्यों, क्योंकि n की जगह पे k प्लस 1 रखोगे और प्लस 3 पहले से था तो 4 हो जाएगा, अपॉन 4 n की जगह पे k प्लस 1 रखोगे तो हो जाएगा k प्लस 2, फिर हो जाएगा k प्लस 3। समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा हम रफ कर देते हैं, इतना साफ नहीं होता, तो ये बराबर हो जाएगा नहीं, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, यानी n बराबर k प्लस 1 के लिए। और हम ये मान चुके हैं कि k तक जो कथन क्या है, सत्य है, यानी ये वाला स्टेटमेंट मान लिए हैं कि क्या है, सत्य है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, यानी 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस एंड सो एंड प्लस 1/k प्लस 1 k प्लस 2 बराबर k प्लस 3/4 k प्लस 1 k प्लस 2। यानी यहाँ तक तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू ही है, मान लिए हैं। अब इसके आगे वाला टर्म्स क्या लिखेंगे, और लाना हम लोगों को ये सिद्ध करके। ठीक है, यानी ये वाला भी पद हम लोगों को लाना है, तो इसके आगे वाला टर्म्स क्या लिखेंगे, इसके आगे वाला टर्म्स यही लिखते हैं, लेकिन कहाँ से, यहाँ से सेंस लगाते हैं। ये k आया था, इसके आगे वाला आएगा k प्लस 1, हर क्वेश्चन में ऐसे बताएं। फिर इसके आगे वाला k प्लस 1 है, यानी k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, यानी k प्लस 3, गुणे में लिखें तो गुणे में लिख दो, क्या दिक्कत है। अब ये काम एक्स्ट्रा इस साइड हुआ है, तो एक प्रकार से इस साइड भी हम लोग इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे राइट साइड भी, तो k प्लस 1, क्योंकि हमको ये पता है कि
केवल कहाँ तक सही है, n बराबर k तक सही है। मान लिए है ना n बराबर k तक सही, इसके आगे नहीं पता है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि सही आना चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट, यानी ये प्रूफ करना होगा। तो लेकिन आगे मान लेते हैं कि ये टर्म्स आएगा, ये टर्म्स आएगा, तो हमको भाई आगे तो नहीं पता है कि नहीं ये टर्म्स बराबर इसके होगा। तो जब ये टर्म्स आएगा, मान लिया कि एक टर्म से आएगा, तो इस साइड जब आया है तो इस साइड हमने ऐड कर दिया, बराबर हो गया। अगर कट कर दो बात वही तो है, n बराबर k तक हम माने थे वो सही है, ठीक है। लेकिन प्रूफ करना होता है तो हम लोग ये चीज़ आगे वाला टर्म्स लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं, फिर उस साइड भी उतना ऐड कर देते हैं। बात समझ में आई? अब क्या करना है, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड ITJ ऐसे ही रहेगा, जितना भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, बस लेफ्ट साइड को हम लोगों को सॉल्व करना होगा। क्योंकि देखो ये k+1 k+2 k+3 आ गया, और इसके पहले जस्ट अगर लिखो, इसके जस्ट पहले जो पद होगा तो ये वाला पद दिखेगा, यहाँ लिखा नहीं लेकिन आएगा, क्योंकि इसके पहले k आएगा, फिर k+1 आएगा k+2 से पहले, फिर k+3 से पहले k+2 आएगा, ठीक है। यानी ये वाला इतना पोर्शन है यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है, इंक्लूड है। लेकिन तो हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट साइड वाला टर्म्स, और लेफ्ट साइड आप लोग ITJ लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ बराबर करना पड़ेगा हर, क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो यहाँ k+1 दिख रहा है, यहाँ भी k+1 दिख रहा है, ठीक है, k+2 यहाँ है, k+2 यहाँ है, ठीक है, ये भी बात ठीक है। अब यहाँ k+3 है, यहाँ पे क्या है, k+3 है, और इसमें है 4 स्टार, तो 4 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, और k+3 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, k+3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर k+3, प्लस का उस साइड किससे मल्टीप्लाई किए, 4 से, ठीक है, अपान में क्या आ जाएगा, 4 ब्रैकेट में आएगा k+1 k+2 और k+3, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो k+2 k+3 इतना तो आ ही गया, 4 भी आ गया, अगर k+1 हटा पाए बस काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ऐसा करिए, ये k आ रहा है, हम लोगों को k तो लाना नहीं था ऊपर, k नहीं लाना है, k+1 समथिंग लाना है। तो देखो इसका स्क्वायर ओपन करें, क्या करें, स्क्वायर ओपन करें इसका, तो क्या हो जाएगा, k² + 3 का स्क्वायर प्लस 6k आ जाएगा ना, 2ab होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, अपान में क्या लिखेंगे, यही 4k+1 फिर k+2 एंड k+3। यहाँ तक बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे अगर कोई टर्म्स बन भी जाता तो आप बना सकते थे, लेकिन नहीं बनेगा, अब हम लोगों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ा, मजबूरी थी। अब देखो क्या हो जाएगा, यही लाइन नीचे लिखिएगा, हम बराबर में यहाँ समझा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो k³ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर मतलब हुआ 9, क्या हो जाएगा 9, तो 9k का गुणा भी करा रहे हैं तो 9k हो जाएगा, और प्लस 6k² एंड प्लस 4 आपका पहले से था, नीचे आपका 4k+1 लिखते हैं, k+2 लिखते हैं और k+3 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर इन दो टर्म्स में देखिए कुछ कॉमन मिलेगा, या कुछ हम लोग क्या वैल्यू रखें कि जिसमें इसका हम लोगों को फैक्टर टाइप में कुछ बन जाए। अगर यहाँ के स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस के बचेगा, के प्लस क्या बचेगा, 6 बचेगा, तो इसमें हम लोगों को कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करना, समथिंग कुछ बढ़ेगा, ठीक है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ ब्रेक करना कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ये वाला पोर्शन लेफ्ट साइड हम लोग यहाँ यही लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप लोगों को यही टर्म्स लिखना है, ये वाला। अब देखो राइट साइड देख लो, k³ 9k को हम लोग अगर तोड़ना चाहें तो 5k + 4k में लिख सकते हैं, 9k की जगह पे, यानी 5k और 4k जोड़ देंगे तो 9k आ जाएगा, और प्लस 6k² + 4 अपान में क्या रहेगा आपका, वही जो सेम रहेगा, k+1 और k+2 और k+3। बस यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात है, हालांकि माइंड थोड़ा सा क्या, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, कहने मतलब ये दिमाग थोड़ा ऐसे लग जाएगा कि ये हम 9k को 5 और 4 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि देखो 4 यहाँ दिख रहा था, 4 यहाँ था, तो इसको हम 4 में बदलें, क्योंकि k+1 तो अब हमको लाना ही है। तो क्या हो जाएगा,
इन दो में देखो कॉमन मिल जाएगा, इन दो में क्या कॉमन मिल जाएगा, 4 कॉमन मिल जाएगा। तो आगे लिख लेते हैं, क्या बचेगा, के बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, बात समझ में आई। अब जो बचा लिख लो, यानी ये वाला टर्म्स बचा और ये वाला टर्म्स बचा और ये वाला टर्म्स बचा। अब इनमें और क्या बोलते हैं, इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, के कॉमन मिल रहा है। एक बार लिख लेते हैं साथ में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये बच्चा है भैया, ठीक है, ये बचा है हमारा। नीचे क्या रहेगा, 4k + 1 k + 2 k + 3। अब देखो 4k + 1 प्लस इसमें और इसमें और इसमें तीनों पद में के कॉमन मिल रहा है, यानी के बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लिया। यहाँ क्या बचेगा, k²। यहाँ क्या बचेगा 5, लेकिन इसको भी बाद में लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा 6k, क्या बचेगा 6k, फिर अब 5 लिख लेते हैं। अब ये गुणनखंड हो जाएगा, यानी ये हो गया द्विघात समीकरण, तो इसका गुणनखंड कर लेंगे। इतने वाला टर्म्स को बोल रहे हैं, k + 1 k + 2 k + 3। ठीक है, बराबर में 4k + 1 + k। अब इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले पद को लास्ट वाले पद से गुणा करते हैं। जितना आएगा गुणा करने पर कितना आएगा, 5k²। और उसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 5k² आ जाए। तो 5 × 9 5 और 5 × 6 हो जाएगा, यानी 6k भी आ जाएगा और गुणा करने पर 5k² भी आ जाएगा। तो k² + 5k + 5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपॉन 4k + 1 k + 2 और k + 3। हमको रफ करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। हम ये पॉइंट, ये वाला इतना पोर्शन रफ कर देते हैं, समझ लीजिएगा। ठीक है, या वीडियो स्किप करके वहाँ देख के नोट कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन हम रफ करने जा रहे हैं, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन रफ कर देंगे और ये आपका हो जाएगा n = k + 1 के लिए भी हम रफ करने जा रहे हैं। इतना पोर्शन हमने क्या किया, रफ कर दिया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी अब तो इतना स्पेस मिल गया है, तो हम लोग इधर से लिखते हैं। लेफ्ट साइड में आप लोगों को यही नोट करना है, यहाँ ये उठा के यहाँ रखना है, फिर यहाँ रखेंगे, जब जहाँ जहाँ बराबर लगाएंगे वहाँ वहाँ लिखना है। तो ये वाला हम लिखने जा रहे हैं, ये वाला, यानी 4k + 1, ठीक है, प्लस k। अब यहाँ देखो इन दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, k कॉमन मिल रहा है, तो k कॉमन ले लो, k + 5 बचेगा। फिर इन दो पदों में कुछ नहीं कॉमन मिल रहा, तो 1 मान सकते हैं कॉमन, 1 कॉमन ले लो, k + 5। और ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अपान में हो जाएगा आपका 4k + 1 k + 2 k + 3। इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है हम लोगों को। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, 4k + 1 प्लस k तो आपका रहेगा ही, ये आप कर दीजिए मंझला ब्रैकेट, ये कर दीजिए मंझला ब्रैकेट। ठीक है, k तो आपका रहेगा ही। इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, k + 5। क्या कॉमन मिल रहा है, k + 5। यहाँ क्या बचा, k बचा, यहाँ क्या बचा, 1 बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, k + 1। ठीक है, अपॉन 4k + 1 k + 2 k + 3। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, आप लोगों को हम बराबर में यही लिख दे रहे हैं, क्या आने वाला है, आप लोग नीचे लिखेंगे और लेफ्ट साइड में ये वाला लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो ये प्लस का लगा है, ये प्लस का साइन यहाँ पर लगा है, तो यहाँ k + 1 है, यहाँ भी k + 1 है, तो सबसे k + 1 बाहर आ जाएगा। तो k + 1 बाहर आ गया, तो मंझले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 4 प्लस यहाँ क्या बचा, k बचा, और क्या बचा, k + 5 बचा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अपान में 4k + 1 k + 2 k + 3। ठीक है, यहाँ तक भी कोई क्लियर
यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये k+1 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, बराबर ये वाला अब यहाँ लिख रहे हैं, क्या बचेगा 4 प्लस k का गुणा करा लीजिए k² + 5k, ठीक है भाई, k का गुणा k से कराएंगे तो k² हो जाएगा, 5 से कराएंगे तो 5k हो जाएगा। नीचे आपका आर्ट सेम ही रहेगा, बस k+1 कैंसिल हो गया है तो k+2 बचा, k+3 बचा। लग रहा है नीचे वाला तो आ गया लगभग, लेकिन ऊपर वाला नहीं आ रहा है, जो कि प्रूफ करना था ना हम लोगों को। लेफ्ट साइड में वही आप लोग नोट करिएगा ये वाला टर्म्स, फिर बराबर ये आप लोगों को नीचे लिखना है, यहाँ स्पेस नहीं इसलिए बराबर में हम लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर ये k² + 5k 4 को इस साइड लिख दो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, थोड़ा दिखने लगेगा कि द्विघात समीकरण है, आगे कांस्टेंट लिखा है थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो ये देखो वही टर्म्स जो आया है वहाँ से निकल के वही हमने लिखा है भाई, k² + 5k + 4, ठीक है, यानी k का गुणा k+5 से कराया था तो k² + 5k आया था, ये 4 ये वाला लिख दिए। अब इनका गुणनखंड फिर से करिए तो क्या हो जाएगा, k² 4k + k + 4, यानी गुणनखंड कैसे किया जाता है, फर्स्ट वाले पद का लास्ट वाले पद से गुणा कराते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं कि बीच वाला पद भी हमारा आ जाए और गुणा करने पर 4k² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5k आ जाए। तो 4 और 1 का गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा और k का k² यानी 4k² हो जाएगा, और 4k और k को जोड़ेंगे तो 5k आ जाएगा। अपान में लिखेंगे 4k+2 एंड k+3, ठीक है, यहाँ फिर स्पेस वाली प्रॉब्लम हुई। अब देखो क्या करना है, यहाँ लिख दे, क्या दिक्कत है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, आएगा वैसे देख लीजिए, यहाँ पे ही समझा दे रहे हैं। और ये आप लोगों का ऐसे रहेगा, ये थोड़ा छोटा बना दे, ये हो जाएगा, देखो इस पर कॉमन मिल जाएगा, इन दो पदों में k कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा k+4 प्लस इन दो पदों में कॉमन मिलेगा केवल 1 k+4, ठीक है, अपान में आएगा 4k+2 k+3, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, नेक्स्ट लाइन में आप लोग करिएगा, थोड़ा अगर ना दिखेगा तो आप लोग हम बोलते जा रहे हैं, k+4 दोनों में कॉमन मिला तो k+4 हम बाहर ले लें, यहाँ क्या बचा भैया k, यहाँ क्या बचा प्लस का 1, बस नीचे आपका एट सेम ही रहेगा 4k+2 और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा k+3, ये 1 को हम यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, यही तो लाना था कि k+1 के लिए ये स्टेटमेंट हम लोगों को दिखाना था। तो k+1 पहले लिख लो, k+4 अपान 4 k+2 k+3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ इसके नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसके नीचे में आप लोग लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। पहले एक वर्ड ये भी जोड़ सकते हो कि ये एक सत्य कथन है, जैसे ये लेफ्ट साइड में बराबर के पहले ये वाला पूरा यहाँ पे लिखना है, तब ये बराबर लिखिएगा, फिर इसके साइड में लिख दीजिएगा ये एक सत्य कथन है, फिर क्या लिखेंगे n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, फिर लास्ट में लिख देंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू N के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए एक वीडियो में कराते हैं क्योंकि क्वेश्चन लेंथी रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसमें देखो क्या समझने वाली बात थी, यहाँ 9k को हमने ब्रेक किया 5k में और 4k में, बस एक काम ये किया। फिर उसके बाद में फैक्टर होने वाले थे कि कुछ कॉमन आउट लेके कुछ कॉमन लेके, फिर यहाँ द्विघात समीकरण बन गया था, उसका फैक्टर किया, फिर पुनः k+1 समथिंग कुछ कॉमन लिया था यहाँ पर, ठीक है, फिर एक हम गुणा कराए, फिर जाके फिर द्विघात समीकरण बना, तब उसका फिर फैक्टर किए, तब जाके ये हमारा आंसर आ पाया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में दो भी क्वेश्चन यानी कुछ वीडियो में 2 क्वेश्चन भी कराए हैं,
तो ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी रहते हैं, इसीलिए एक क्वेश्चन कराते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर ये 11 हो गया, फिर 12 मिलेगा। ठीक है।